बच्चा पार्टी। तो क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो जैसा कि झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स पेपर, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत काम आएंगे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास तक फिजिक्स को पढ़ा था, मैथ्स भी देखे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारा बायोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद हमारे साइंस के स्ट्रीम की कह सकते हैं तैयारी होने लगेगी। आप लोग पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और बहुत अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं क्लास 12th के, उसके लिए बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो बस एक जरिया जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर सकते हो। जज मीन्स नेगेटिव वे में नहीं, जज करने का मतलब है कि आप अपने आप को देख सकते हो कि आपने कितना अच्छा प्रिपरेशन किया है, अपने आप को, अपने मार्क्स को आप खुद गेन कर सकते हो कि आपको कितना लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्लास में आगे देखते हैं। आपको क्लास का अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें, आपके चूंकि आपके लिए एग्जाम, अगर आप कुछ किसी बच्चों को नहीं पता है तो उनको हम बता दें कि आपको क्या है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है। टोटल संख्या 48 होगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसकी संख्या 48 होगी। 1 से लेके 25 तक जो होंगे वो बहुविकल्पित प्रश्न होंगे, डैट मीन वो जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और सारे का 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा आपका ABCD करके। आपको जो सही होगा आप उस पर अपने अकॉर्डिंग टिक आउट करना, सिंपल। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 से लेके 34 तक, 26 से लेके 34 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन के मार्क्स आपको 7 नंबर देंगे। समझ सकते हो आप, 7 नंबर आपको उस क्वेश्चन से मिलेगा। मतलब 26 से जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन 34 तक, जो क्वेश्चन वहां तक 26 से 34 आपको 7 नंबर देगा। और 34 के बाद 35 से लेके अगर हम बात करें 42 का, वो हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। देखिए आपके पास 35 से लेके 42 में ऑप्शन होंगे। फिर से समझिए, इससे पहले जो आपका ऑप्शन है 26 से लेके इसमें आपको क्या करना है, आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर देना है जो 1-1 नंबर के होंगे। बाय मिस्टेक मैंने 7 नंबर बोल दिया, लेकिन नहीं, 7 क्वेश्चन होंगे 26 नंबर से लेके 34 के बीच में, जिसमें से हर एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव टाइप लिखने होंगे और वो 1-1 नंबर का होगा, शॉर्ट टाइप। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए कि कोई क्वेश्चन पूछ दे, बताइए H2O को क्या कहते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे वाटर। इस तरीके से आपका इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये, तो इस अकॉर्डिंग आपको 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आंसर देना, सब्जेक्टिव आंसर देना, लिखना है, ऑप्शन नहीं होगा वहां पे, ठीक है। 26 से 34 से लेके जो क्वेश्चंस होंगे आपके 35 से 42 तक के क्वेश्चंस होंगे, वो 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी 6 क्वेश्चन आपको, जिसमें 3 मार्क्स का देगा। 6 क्वेश्चन लिखने हैं आपको 6 क्वेश्चन लगभग पड़ेगा वहां पे। आपको 3 क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद बात करेंगे 43 से 48 के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये आपको सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव की ओर बात करते हैं। ये तो हम अपना सीक्वेंस को समझा कि क्या सीक्वेंस है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। अब क्वेश्चन कहता है कि 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा। आपको ये वैल्यू, बहुत अच्छे से मोलैरिटी निकालना सीखे होंगे कि उसका वैल्यू को कैसे निकालना है, उस अकॉर्डिंग आपको निकाल के, सिंपल सा बात है भाई, इसको कैलकुलेट करके आप आराम से मुंह से कह सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप बताइएगा जरूर मुझे इसका आंसर क्या होगा। डोंट वरी, इसका आंसर पीछे आंसर शीट में दिया हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, इस PDF अगर आपके पास नहीं है तो इसका PDF आप मेरे से ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करने हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर अगर बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। बताइए हेलो एल्केन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से एब्सोल्यूट करेक्ट होगा, आप मुझे जरूर बताना, ठीक है।
तो यही सब क्वेश्चन है आपका, ये आपके 7 क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन जैसा जैसा मैंने आपको पैटर्न समझाया ऐसे समझिए आप ये मॉडल सेट को देख के कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने मैंने क्वेश्चंस को रखा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हो। एक एक नंबर वाला आंसर है। गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक एक एग्जांपल, एक एक दो लाइन का आपको आंसर इसमें लिखना है। यूपीएससी नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा, नाम क्या होगा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री प्रोसेस क्या होगा, आकार क्या होगा, बस एक एक दो। अब शॉर्ट्स की बात करें तो इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन होंगे, 18 मार्क्स के होंगे आपके टोटल। 3 क्वेश्चन, आप 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन लिखना है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में इसका यूनिट्स भी बताना है, इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर इसके नीचे जो है आपको बताना है कि NO2 डिसोसिएट्स इनटू NO एंड O2 एज फॉलोज। इस तरीके से ये डिसोसिएट होता है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इतना, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको इस क्वेश्चन के थ्रू निकालना है, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। राइट द यूपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको इन सब का नाम लिखना है, ठीक है। अब 39 इसमें शॉर्ट नोट्स राइट ऑन पेप्टाइड इन लिंकेज पे कुछ बता दीजिए, ग्लाइकोसाइड्स लिंकेज पे कुछ बता दीजिए, ये क्या होता है। आरएनए नेम द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए में क्या प्रेजेंट है वो बताइए। ये जितने भी देख रहे हो आप इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। 43 में आते हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, इसका फंक्शन क्या होता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। फिर इसके बाद 44 में आप देखिएगा, ये टोटल में 43 से लेकर पूरा में 4 क्वेश्चन से आपको इसका आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देंगे, ठीक है। तो बस उस अकॉर्डिंग। और अब बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि दीदी मैम अगर हम 4-5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं तो मैक्सिमम हमको कितना लाइन, कितना पेज तक लिखना होगा। तो मैक्सिमम आपको हाफ पेज तो कम से कम 1 पेज तक तो कोशिश कीजिएगा, जो भी आंसर लिखिएगा एटलीस्ट जो आप एग्जामिनेशन कॉपी कोशिश कीजिएगा कि 5 नंबर के आंसर के लिए कम से कम 1 पेज आप लिखो, अच्छे से लिखो। 2 नंबर के लिए तो 2 लाइन 3 लाइन इनफ होता है। 3 नंबर के 6 नंबर के 3 नंबर के लिए भी 4 लाइन इनफ होता है। 5 नंबर के लिए ये नहीं कि 7 लाइन लिख दें, 5 नंबर के लिए हार्डली आपको 10-15 लाइन लिखना होगा, ठीक है। 10-15 लाइन हार्डली आप लिख दोगे, अच्छे से लिखना। पूरा भर भर के कहानी नहीं लिख देना, नहीं तो वो भी टीचर भी सोचेगा कि 12 क्लास का बच्चा ऐसा क्या ग्रेजुएशन जैसा नंबर भर दिया है, उसमें क्या ऐसा भर दिया जो इतना लंबा हो गया। तो ये सब हरकत नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। आपको उतना डेप्थ में वहाँ पे बात नहीं करना रहता है, आपको सिर्फ 10-15 लाइन लिखना है, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली लिखना है और इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये चीज़ यहाँ रहने देते। देखिए आप जो क्वेश्चंस वहाँ पे बोले, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चंस का इस आंसर्स के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आंसर है 1 का ए होगा, 2 का डी। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके लिए है। तो ठीक है, फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। जय हिंद। अपना ध्यान रखिए आप लोग। जय हिंद।